Hello students, so very warm welcome to this amazing session. So my dear students, so I am Pinkesh Kumar, Organic Chemistry faculty at Motion Institutes मुजफ्फरपुर. So प्यारे प्यारे बच्चों, GOC का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्थो इफेक्ट, जिसको आज हम लोग सीखने वाले हैं. So in this lectures we are going to learn about ऑर्थो इफेक्ट. So first thing कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है. तो ऑर्थो इफेक्ट बेसिकली SIR इफेक्ट से ही आप समझ पाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है. तो ऑर्थो इफेक्ट देखो, जनरली ये जो है आपको बेंजोइक एसिड के केस में हमें ऑब्जर्व होता है. बेंजोइक एसिड केस में ऑर्थो इफेक्ट क्या है, ऑब्जर्व होता है. कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को ये चेंज करता है, सो इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर्स में. तो चलिए देखते हैं इसको. ठीक है. तो अगर हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस हम डिसाइड करते हैं. राइट. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम कंजुगेट बेस की बात करें, तो अगर इसका कंजुगेट बेस आप बनाते हो, सो यहाँ आएगा कंजुगेट बेस C डबल बॉन्ड O निगेटिव, एंड साथ में इसका अगर हम कंजुगेट बेस बनाते हैं तो यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O निगेटिव, साथ में यहाँ C. तो एक चीज़ हमें मालूम है कि रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन है, रेजोनेंस होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कंडीशन. तो कंडीशन ये है कि जो भी कंजुगेटेड सिस्टम है वहाँ पर क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए. साथ ही साथ प्लेनर रेजोनेंस होने का कंडीशन जो है कंजुगेशन तो होना ही चाहिए. अलोंग विथ कंजुगेशन यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. राइट. हमने ये ऑलरेडी सीखा है. अब प्लेनर होने के लिए देखो, ये यहाँ पर प्लेनर तो है, यहाँ पर प्लेनर है पाई सिग्मा पाई, ये है प्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर है. बिकॉज इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है और इस कार्बन का भी sp2 है, तो सारे sp2 है. इट मीन्स कि ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया. ये जो है प्लेनर है. अब बात आती है कि ये प्लेनर है तभी रेजोनेंस हो रहा है. बट अगर किसी भी तरीके से यहाँ अगर प्लेनरिटी लॉस हो जाता है, अगर मान लो कि ये जो बेंजोइक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है COOH और बेंजीन रिंग, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से प्लेन चेंज हो जाता है तो क्या होगा, प्लेन चेंज होने का मतलब है कि रेजोनेंस नहीं होगा. राइट. अब रेजोनेंस नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे ये चेंज हो सकता है. तो चेंज होने के लिए अगर आप जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्की ग्रुप इंसर्ट करते हो, जी यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है ना. तो बल्की ग्रुप जब आप इंसर्ट करते हो कहाँ पर, एट ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे जब इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर होगा रिपल्सन. यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन. रिपल्सन होने की वजह से जो है होगा ये कि जो ये COOH और ये पाई बॉन्ड, इन दोनों का प्लेन चेंज हो जाएगा. जैसे ही प्लेन चेंज होगा, प्लेन चेंज होते ही यहाँ पर रेजोनेंस रुक जाएगा. अब रेजोनेंस रुकने से फायदा है या लॉस है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं. अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो इससे क्या है कि ये लोन पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में रहेगा, और अगर कंजुगेशन में रहेगा तो ये निगेटिव चार्ज अच्छे से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा. बिकॉज यही जो है कंजुगेट बेस से जितना ज़्यादा निगेटिव स्टेबल होगा उतना बेटर क्या होगा, एसिड होगा. राइट. इसी वजह से क्या होगा कि जब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, एट दैट टाइम ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होगा. इट मीन्स कि जो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन इस केस में ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लेनरिटी लॉस हो चुका है, और इसी वजह से बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है. और रेजोनेंस नहीं होगा तो ये जो
रिंग का जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ बिजी नहीं होगा, एंड दैट इज वाई कि अब यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज है वो अच्छे से डीलोकलाइज होगा, अच्छे से रेजोनेंस करेगा, एंड ड्यू टू दिस इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, ड्यू टू बल्की ग्रुप, हमने सीखा क्या, बल्की ग्रुप के आने से क्या हुआ, यहाँ रेजोनेंस रुका, रेजोनेंस रुकने के साथ ही जो कंजुगेट बेस है उसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, जो कंजुगेट बेस है उसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू SIR इफेक्ट which is known as ऑर्थो इफेक्ट। इसी को हम लोग ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे जब आप ग्रुप को इंसर्ट करते हो तो उसके वजह से क्या हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, एंड हेंस हम क्या कहेंगे, ये है ऑर्थो इफेक्ट। सो यही होता है ऑर्थो इफेक्ट। सो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।